तो चलिए छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन। दक्षता व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्द को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। पहला है, नीचे दिए गए क्रिया शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाएं। पहला है हंसना। महेश और सुरेश जोर से हंस रहे हैं। दूसरे में है रवीना ऊँट की विशेषता लिख रही है। तीसरे में है स्वीटी सुरीला आवाज़ में गाना गा रही है। चौथे में है हर्षित को गिटार बजाना आता है। इसके बाद दूसरे में है दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। पहला है आपका मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो आपका क्रिया हो जाएगा जाता। दूसरे में सो गया। तीसरे में आपका क्रिया हो जाएगा खाती और यहाँ पे पीती। चौथे में हो जाएगा आपका क्रिया जाती और पाँचवीं में हो जाएगा पिलाया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए कोष्टक में से किन्हीं विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहले में आपको भरना है महंगाई, दूसरे में खिंचवाया, तीसरे में पढ़ता और चौथे में लिखवाया। इसके बाद चौथा आता है इस ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। तो पहला लिखा है टन टन, तो आपको बनाना है टन टनाना। है हिन हिन, तो आपको हो जाएगा हिन हिनाना। तीसरे में है भिन भिन, तो हो जाएगा भिन भिनाना। चौथे में है गुनगुन, तो आपका हो जाएगा गुनगुनाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। गद्यांश में आए क्रिया पदों को छांटिए। तो यहाँ पे आपको क्रिया पदों को छांट कर लिखना है। स्नान करने से, बढ़ गए, पहुँच कर, भूल, पता चला, रुक गया, पहचान ली, हिन हिनाया, दौड़ते हुए, घुसे, लिपट गए। तो इस तरह से आपका कार्यपत्रक 41 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 42। दक्षता देखी हुई परिवेशी वस्तुओं जानकारी पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। तो यहाँ पे आपका सिरप का बॉटल दिया हुआ है, तो इसमें देख के जो है आपको जानकारी लिखना है। लिखा है खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि जैसे तुलसी, अदरक, शहद, मुलेठी। तो आपको जानकारी लिखना है। पहला है ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा विज्ञापन। दूसरे में तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा घ नंबर। इसमें तुलसी और शहद के औषधि तत्व शामिल हैं। तीसरे में यह विज्ञापन किसका है, तो आपको उत्तर में लिखना है यह विज्ञापन कफ सिरप का है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है, तो आपको उत्तर में लिखना है तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। यह दवाई किस किस रोग के लिए है, तो आपको उत्तर में लिखना है यह दवाई खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए है। छठवें में आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ लेते हैं, लिखिए। उत्तर में लिखना है अदरक व शहद का रस। अदरक को सेक कर नमक लगाकर नमक के पानी के गरारे, हल्दी का पानी। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 42 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 43। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ के जो है उत्तर देना है। पहला है ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छाँट कर लिखिए। उत्तर में है इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते। दूसरे में है अखबार हम तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं। उत्तर में लिखना है वायुयान से, रेलगाड़ी से, मोटर से, साइकिल से व झोले में बैठकर यात्रा करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा समाचार पत्र को संवारने का काम संपादकीय विभाग करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा, तो आपको लिखना है यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो समय पर लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तथा खबर बासी हो जाएगी। पाँचवें में है देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं, तो आपको लिखना है देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के लिए टीवी, रेडियो, मोबाइल, ईमेल आदि माध्यम हैं। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 43 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 44। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो आपका ये गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ के जो है उत्तर देना है। पहला है मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। दूसरे में है मनोरंजन विकास करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों का। तीसरे में है इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा जीवन की आवश्यकता मनोरंजन। चौथे में है मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। मनोरंजन के, तो आपको लिखना है मनोरंजन के अलावा पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। छठवें में है क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, अपने विचार लिखिए। उत्तर में लिखना है व्यायाम हमारी मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त रखता है, शरीर में ताजगी लाता है, अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 44 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है 45, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। पहले में है कोशिश करने वालों की, तो आपका उत्तर हो जाएगा हार नहीं होती है। दूसरे में है हमें इस कविता से सीख मिलती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। तीसरे में उपर्युक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो आपका उत्तर होगा चींटी की कोशिश। इसके बाद चौथा आता है चींटी के मन में साहस कब भर जाता है, तो आपको लिखना है जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है। पाँचवें में है चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है, तो आपको लिखना है वह जब फिसलने पर भी बार बार चढ़ती है और आखिर में दीवार पर चढ़ जाती है। छठवें में है उपर्युक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। आपको लिखना है उपर्युक्त पंक्तियों में बार बार प्रयास करना बताया है, भाव है कि असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, फिर से विश्वास के साथ मेहनत व प्रयास करना चाहिए, आखिर में सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 45 कंप्लीट होता है। हमने 41 से लेकर 45 तक कार्यपत्रक का सॉल्यूशन दे दिया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।